एल रिन्यूएबल्स लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 4 का बारे में देखने वाला है। अगर आप पार्ट 1 to 3 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसके अंदर जाके ये मिस्टर पार्ट को आप देख सकते हैं। पार्ट 4 में एक्सपेशली हम लोग ओवरलोड रिलीज का बारे में आज देखने वाला है। ठीक है, सो मतलब ये सेशन का एंड का बारे में आप ये सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। मतलब ओवरलोड रिले मतलब क्या है वो देखने के लिए कैसे दिखेगा, हैंड रीसेट पोजीशन ओवरलोड रिले में देखने के लिए कैसे दिखेगा, उसको कभी यूज़ करने का, करंट ट्रांसफार्मर देखने के लिए कैसे दिखेगा, अगर उसको कोर तोड़ेगा तो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा बोल के आज हम लोग समझने वाला है। सो हम लोग हर एक वीडियोस में ओके स्पेशली इन शिप ऑटोमेशन बेसिक्स हम लोग बहुत सारा सिंबल्स यूज़ करने वाला है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट डायग्राम देखने के टाइम कुछ डाउट आ रहा है, स्पेशली इंस्ट्रूमेंट्स को देखने का टाइम, इंस्ट्रूमेंट का सिंबल को देखने का टाइम, सर्क्यूट ब्रेकर का सिंबल्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, कनेक्शन का सिंबल्स को देखने का टाइम, फ्यूजेस एंड सर्क्यूट ब्रेकर्स का देखने का टाइम, और प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग रिलेज, स्विचेस, रिले कॉन्टैक्टर्स, यूनिट्स, डाइवर्स, ये सबको देखने का टाइम कुछ डाउट आ रहा है तो भी ये वीडियो का ये पार्ट को आप देख सकेंगे तो आपको समझ सकता है। ठीक है, ओवरलोड मतलब क्या है, फर्स्ट आपको ओवरलोड रिलीज के बारे में हम लोग बता रहे हैं, उसको पहले ओवरलोड मतलब क्या है बोल के आपको समझना पड़ेगा ना। सो मतलब कभी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ओके उसका सोर्स को पावर को यूज़ करके काम करने वाला है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसका नॉर्मल लिमिट से ओके उसको लिमिट को एक्सीड करके उसको फोर्स करके कोई काम हमको कर रहा है उसको ओवरलोड बोल के बताएगा। मान लो अगर एक मोटर को मैक्सिमम लोड और 20 एम्स है, ठीक है, हम लोग क्या करवा रहे हैं 25 एम्स पावर करंट लेके उसको काम करने के लिए उसको फोर्स करवा रहे हैं तो वो ओवरलोड है। ठीक है, सो मोस्टली हम लोग ओवरलोड रिलेज को ओवर करंट रिलेज बोल के भी बताएगा। नॉर्मली ये ओवरलोड रिलेज कभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कभी भी हम लोग एक हाई वोल्टेज और एक मोटर को ऑन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसी टाइम वो ऑन होने का टाइम सबसे ज़्यादा करंट को खींचेगा। सो उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसको कॉइल वाइंडिंग्स और डैमेज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उसको उससे कोई इश्यू से रक्षा करने के लिए हम लोग ओवरलोड रिलीज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ओवरलोड रिले देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के एक पिक्चर हम लोग दिखा चुका हूँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसका सिंबल कैसा है वो हमको कैसे यूज़ करने का क्या ना। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मली लाइन न्यूट्रल और 3 फेज कनेक्शंस, उसको स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग रिलेस भी उससे कनेक्ट करके उसका स्टेटस का भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सो किधर किधर हमको प्रेशर एंड लेवल स्विचेस है ना वो ऑटोमेटिक रीस्टार्टिंग बोल के एक प्रोसेस नॉर्मली हो जाएगा। पावर बंद होने का टाइम है ना वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा और बंद हो जाएगा, ऐसा इश्यूज़ है। सो उससे हमको प्रिवेंट करने के लिए ठीक है वो हमको कंटिन्यूसली कांटेक्ट में डिवाइस होना पड़ेगा, वो कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेगा, हैंड रीसेट पोजीशन में रखेगा। ठीक है, सो एक ओवरलोड रिले उसका अंदर का इक्विपमेंट देखने के लिए कैसे दिखेगा बोल के एक पिक्चर हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। ठीक है, एंड नॉर्मली एक करंट ट्रांसफार्मर है तो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा, ये एलिमेंट टुडेगा तो भी देखने के लिए कैसे दिखेगा बोल के हम लोग दिखा चुका हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को शेयर करवा दो। अगर आप इससे ज़्यादा सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। हम लोग PLC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग स्पेशली फॉर सीमेंस, एलन ब्रॉड एंड डेल्टा PLCs। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखने का हम लोग एज ए शॉर्ट टर्म कोर्स स्पेशली इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दे रहे हैं। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में हम लोग करके दे रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। और अगर आप GCC कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी में काम करने के लिए प्लान करवा रहे हैं, स्पेशली आप बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट से हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर EV पोर्ट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है उसी जगह में सोलर से आप DC लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट से हमारा कॉन्टैक्ट इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, आपको क्रॉप्स को आप वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर से इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। उसका जरूरत है कि मुझे ऐसा किट हम लोग दे रहे हैं। एंड हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विस का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स का बारे में समझना पड़ेगा, क्या लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स में समझना पड़ेगा, और पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक सीखने के तो भी हम हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग उसमें भी ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स दे रहे हैं अलॉन्ग विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आप आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।